Hello everyone, welcome to science class. Myself Jashan, your science teacher. Today in this class we are discuss about respiration and burning. First of all हम start करते हैं respiration और burning में difference क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या है रजय? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। ये क्या होता है? स्लो प्रोसेस है। जैसा आपने रीड आउट किया है कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारा जो फूड है वो एनर्जी रिलीज़ करता है क्या होके, ब्रेकडाउन होके सिंपलर फॉर्म में। और जो बर्निंग है आपको पता है उसका मतलब क्या होता है। बर्निंग या फिर कबस्टन हमारे पास जो होती है वो क्या होता है, जलना, बर्न करना मीन्स हमारे पास। तो क्या है आपको पता है, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंबस्टन। आपको पता है बेटा क्या होता है, जो हमारे पास बर्निंग होती है वही क्या होती है, कंबस्टन होती है। उसके बाद क्या है, जो बर्निंग है वो क्या होता है, इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस। बहुत जल्दी कोई चीज़ क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। रेस्पिरेशन में हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है, इट टेक्स प्लेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो क्या है रेस्पिरेशन है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। और जो बर्निंग है वो कहीं भी कभी भी हो सकती है, किसी भी जगह पे। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इट टेक्स प्लेस एट बॉडी टेम्परेचर। ये क्या होता है, क्या कब होती है, मतलब हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उसी के ऊपर जो रेस्पिरेशन है वो पॉसिबल है, वो हो जाती है। और जब बर्निंग करनी है हमें तो वो उसके लिए क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। मीन्स इसके लिए हमारा जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वही सफिशेंट होता है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, जो हमारे पास क्या होते हैं, फूड इज़ ऑक्सीडाइज विद इन लिविंग सेल्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसमें जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसकी हेल्प से, लिविंग सेल की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की हेल्प से जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है लिविंग सेल्स में। इसमें हमारे पास क्या बनता है, जो फ्यूल है वो बर्न हो जाता है और क्या छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड एनर्जी रिलीज करता है। जो फ्यूल्स हैं वो बर्न होकर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर वेपर्स प्लस एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है, दैट इज़ एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन केमिकल सब्सटेंसेस एंड इज सब्सिक्वेंटली यूज्ड बाय द मसल्स। जो एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे वो क्या होती है, स्टोर्ड इन केमिकल सब्सटेंसेस। वो कहाँ पे स्टोर हो जाती है, केमिकल सब्सटेंसेस में। एंड इज सब्सिक्वेंटली यूज्ड बाय द मसल्स। उस एनर्जी को कौन यूज़ करते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बर्निंग में क्या है, जो एनर्जी है रिलीज होती है हीट या फिर लाइट की फॉर्म में। एनर्जी इज रिलीज्ड एज अ हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट की फॉर्म में जो हमारी एनर्जी है वो क्या होती है, यहाँ पे रिलीज होती है बर्निंग प्रोसेस में। एक बार फिर से हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। रेस्पिरेशन हमारे पास स्लो प्रोसेस होता है, बर्निंग हमारे पास फास्ट प्रोसेस है। ये क्या होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, ये कहीं भी किसी भी जगह पे हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्या है, बॉडी टेम्परेचर पे होता है, इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। इसमें क्या होते हैं, एंजाइम्स की हेल्प होती है। इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड एनर्जी रिलीज होती है। इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो मसल्स यूज़ करते हैं। इसमें जो एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में, हीट एंड लाइट की फॉर्म में क्या हो जाती है, रिलीज होती है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स हैं उनमें ब्रीथिंग कैसे होती है। जैसे आपको पता है ह्यूमन बींग्स का को आपको प्रोसेस समझ आ गया कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे है। अब हमारे पास बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें क्या है, जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है। Different organisms possess different organs for the exchange of oxygen and carbon dioxide for respiration. डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की रेस्पिरेशन के लिए। ह्यूमंस में आपको पता है हम कैसे करते हैं, लंग्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास जो क्या होते हैं, एनिमल जैसे एलिफेंट्स हो गया, लोइंस, काउस, गॉट्स, उनमें भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं ह्यूमन जैसे ही। उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल क्या होते हैं, कॉकरोच होते हैं, अर्थवॉर्म है, फिशेज़ हैं, आंट्स हैं, मॉस्कीटोज़ है, इनके पास तो लंग्स नहीं है। दैट मीन्स ये रेस्पिरेशन नहीं करते, इनकी बॉडी को एनर्जी नहीं चाहिए। इनकी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए, ये भी रेस्पिरेशन करते हैं अपने फूड से, बट ये कैसे करते हैं, इनके पास तो लंग्स ही नहीं है। अभी हम यही रीड आउट करेंगे। हमारे पास जो फिशेज़ होती हैं ना वो कैसे रेस्पिरेशन करती हैं, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। गिल्स की हेल्प से वो क्या करती हैं, रिस्पायर करती हैं। अर्थवॉर्म्स अपने स्किन के थ्रू करते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह, उसमें होते हैं स्प्राइकल्स। अब हम इसको अच्छे से रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप फिगर देख रहे हो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है अमीबा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ऑलमोस्ट सभी क्लासेस में इसके बारे में रीड आउट करने को मिलेगा।
अमीबा जो होता है वो हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मींस आपको अगर कोई पूछता है कि अमीबा क्या है तो आप बताओगे कि ये क्या है, यूनिसेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मींस इसमें क्या होता है, ओनली वन सेल होता है। यूनि मतलब सिंगल सेल, इसमें हमारे पास एक सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर, इसीलिए हम उसको बोलते हैं यूनि मतलब वन। ये आप शेप देख रहे हो अमीबा का, मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। इसमें क्या है, जो अमीबा है वो क्या कर सकता है, अपनी बॉडी को किसी भी शेप में टर्न कर सकता है। फॉर एग्जांपल कभी अभी देखो इस साइड से है, फिर एक कोई और शेप भी ले सकता है, इधर से क्या कर लेगा, फोल्ड कर लेगा, इधर से निकाल लेगा, मतलब कैसी भी इसकी जो शेप है वो आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, जो अमीबा की शेप है। इसमें क्या होता है, इसके जो आप देख रहे हो इसके जो क्या होते हैं, हम बोल देंगे कि ये फीट टाइप जो ये वाले होते हैं, ठीक है, ये वाले, इनको हम बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स होता है, या फिर इनको हम फॉल्स फीट बोल देते हैं। फॉल्स फीट जैसे हमारे क्या है, हमारे तो फिक्स्ड क्या है, हमारे मतलब पैर होते हैं फिक्स्ड इस टाइप से, बट जो हमारे पास अमीबा होता है ना, ये क्या कर सकता है, अपनी बॉडी को किसी भी टाइप से कैसे भी चेंज कर सकता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अमीबा है इसके जो फीट्स होती हैं उनको हम फॉल्स फीट या फिर सीडोपोडिया बोलते हैं। मीन्स कभी भी किसी भी साइड से ये अपना जो इसका फूड है उसको क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, उसको ले सकता है। और जो हमारा अमीबा है ये रहता कहाँ पे है, जो हमारा वाटर होता है ना, पानी, उसके अंदर जो अमीबा है वो स्टे करता है, वहाँ पे रहता है अमीबा। तो ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, अब हम रीड आउट करेंगे कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है अमीबा के अंदर वो कैसे होता है। तो क्या करता है, जो अमीबा है ना वो हमारे जो वाटर के अंदर रहता है, तो वाटर में तो आपको पता है क्या होती है, वाटर में आपको पता है हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन। तो ये क्या करता है, पानी में से ही जो ऑक्सीजन है ना उसको ऑब्टेन करता है, ठीक है। जो हम बोल सकते हैं कि ये क्या करता है, जो वाटर में हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको ऑब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन लेता है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं वैसे ही ये छोड़ता क्या है, ये छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस। ये लेता कहाँ से है, जिस पानी में ये रहता है। और कैसे, इसमें तो लंग्स नहीं है, ये किसी भी पार्ट से, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, इसकी बॉडी बोल सकते हैं हम, अपनी इंटायर बॉडी सरफेस के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है उसको ऑब्जॉर्ब कर सकता है, और किसी भी बॉडी पार्ट से ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ सकता है। इसी टाइप से हम बोलते हैं इसके पास क्या है, कोई पर्टिकुलर क्या है ऑर्गन्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं अर्थवॉर्म्स के बारे में। अर्थवॉर्म्स में क्या होता है, जैसे आप देखते हो ये इमेज में देख रहे हो, ये क्या है, हमारे पास अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म कहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे क्या होती है, मॉइस्ट स्किन हो, मॉइस्ट सॉइल होती है, मतलब ऐसी सॉइल यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो, वाटर अब्जॉर्ब हो या फिर वाटर मिक्सड हो, वहाँ पे हमारे जो अर्थवॉर्म्स हैं वो स्टे करते हैं। इनमें क्या होते हैं, स्पेशल ब्रीथिंग ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसमें आप कहाँ देख रहे होंगे, कहीं लंग्स थोड़ी होते हैं या कहीं इसमें अदर बॉडी पार्ट्स थोड़ी होते हैं। तो ये कैसे फिर अपना जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो करते हैं, ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को अपनी स्किन के थ्रू। एयर में से ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं, इनकी स्किन के थ्रू ही ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू ऑल सेल्स थ्रू ब्लड, इनमें भी ब्लड फ्लो करता है ऑक्सीजन, उसके बाद क्या है, ब्लड के थ्रू सभी ऑर्गन्स के पास क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। रेस्पिरेशन इन सेल्स एंड रिलीज एनर्जी, तो क्या हो जाता है, वहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस हो जाता है और इनकी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। और ये छोड़ते क्या है, कार्बन, वहाँ पे जब इनकी बॉडी को एनर्जी मिलती है वहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो इनको चाहिए ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, ये अपने स्किन के थ्रू ही फिर बाहर छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन भी स्किन के थ्रू ही अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपने स्किन के थ्रू बाहर छोड़ते हैं ये। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं फ़िश के बारे में। फ़िश भी आपको पता है क्या है, फ़िश इज़ एन एक्वेटिक एनिमल, इट बियर गिल्स इंस्टेड ऑफ लंग्स एज ब्रीथिंग ऑर्गन्स। हमारे पास जो फ़िश है ये क्या करती है, इसके पास लंग्स तो नहीं होते हैं बट इसके पास क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसी को ही हम बोलते हैं गिल्स। तो इनमें क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जो हमारी फ़िशेज़ होती हैं। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर में ऑक्सीजन है आपको पता है, तो गिल्स क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, हेल्प करते हैं। फ़िश की गिल्स होते हैं जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑब्टेन करने के लिए। गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसके बाद ये क्या करते हैं, जो गिल्स हैं वो क्या कर देते हैं, जो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं उसको ब्लड को सप्लाई कर देते हैं
ऑक्सीजन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाटर इज़ कैरिड बाय द ब्लड टू ऑल सेल्स ऑफ बॉडी वेयर रेस्पिरेशन अकर्स। अब क्या है, ऑक्सीजन कहाँ पे आ गई है, जो ब्लड के थ्रू सभी जो सेल्स हैं बॉडी के फिश के वहाँ तक चली जाती है, वहाँ पे रेस्पिरेशन हो जाती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। तो गिल्स के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर पानी में फिर से छोड़ दी जाती है। इस टाइप से क्या होता है, जो फिश है उसमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं फ्रॉग में। फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं। फ्रॉग हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स सो दे कैन ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। उनमें ब्रीथ होते हैं, सॉरी लंग्स होते हैं, तो ह्यूमन बींग्स जैसे ये क्या कर सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं लंग्स की हेल्प से। आल्सो दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज़ मॉइस्ट एंड स्लिपरी। इनकी जो स्किन है ना, ये क्या है, स्किन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्या है एयर है उसको अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इनकी स्किन क्या होती है, मॉइस्ट भी होती है, स्लिपरी भी होती है। ये अपनी स्किन के थ्रू भी ब्रीदिंग जो प्रोसेस है इनका वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या करेंगे, एयर को अपने अंदर लेके जाएंगे, उसके बाद क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ेंगे। लंग्स की हेल्प से भी कर सकती हैं, ये अपनी स्किन के भी हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रीड आउट करते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच क्या होता है, इसमें होते हैं हमारे पास ट्रैकिया या फिर हम बोल देते हैं स्पाइकल्स। अ कॉकरोच हैज़ स्मॉल ओपनिंग ऑन हिज साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। आपने देखे ही होंगे सभी ने ऑलमोस्ट, इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, ट्रैकिया या फिर और होते हैं स्पाइकल्स। अदर इंसेक्ट्स आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग, दीज ओपनिंग आर कॉल्ड स्पाइकल्स। इनकी बॉडी पे क्या होते हैं, जो हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं इनकी बॉडी पे स्पाइकल्स होते हैं। ऑक्सीजन इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया फॉर गैस एक्सचेंज। गैसेस की एक्सचेंज के लिए इनकी जो बॉडी पे क्या होता है, ट्रैकिया बने होते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू स्पाइकल्स इनटू द ट्रैकिया ट्यूब्स। जो क्या है, सबसे पहले जो ऑक्सीजन से भरी हुई एयर है वो कहाँ पे जाती है, स्पाइकल्स में जाती है। स्पाइकल के बाद ट्रैकियल ट्यूब्स में जाती है, उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब से जाती है हर एक सेल के पास। तो सेल के पास जाने के बाद सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू ट्रैकियल। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ेगा, पहले किसके पास जाएगी, ट्रैकियल ट्यूब्स के पास, फिर उसके बाद स्पाइकल्स के पास, उसके बाद एयर में। अगर ये ले रही हैं तो लेने में क्या है, ऑक्सीजन पहले किसके पास आई, एयर से ऑक्सीजन इन्होंने ले ली, वो कि कहाँ पे गई, जो हम इनके क्या है स्पाइकल्स हैं उनके पास, उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब्स के पास, उसके बाद फिर क्या हो जाती है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है और एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। एनर्जी यूज़ कर लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं ट्रैकिया को, ट्रैकिया के बाद स्पाइकल्स को, स्पाइकल्स के बाद एयर को छोड़ देते हैं ये। These air tubes or trachea are found only in insects and not in other group of animals। जो क्या होते हैं, स्पाइकल्स होते हैं या फिर ट्रैकिया होते हैं, ये जस्ट किस में पाए जाते हैं, जस्ट जो इंसेक्ट्स हैं उनमें ही स्पाइकल्स या फिर जो ट्रैकियाज होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स बोल सकते हो, जस्ट किस में हमें मिलती हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ही ये रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, रेस्पिरेशन इन डिफरेंट एनिमल्स। आई होप आज का जो हमारा लेक्चर था आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।